हेलो एवरीवन। सो ये केक डेकोरेशन भी टीचर्स डे के लिए ही है और आज ही मैंने ये केक बनाया है और 1.5 kg में कस्टमर को केक चाहिए था 2 टियर पर। और कस्टमर का जो बजट है वो 1000 ही था। 1000 में ही उनको केक चाहिए था ब्लैक फॉरेस्ट फ्लेवर में। वैसे तो जो हम चॉकलेट केक बनाते हैं 1.5 kg में उसी का रेट जो है वो 1000 रुपीज़ में लेती हूँ, बट इसमें काफ़ी सारे फॉन्डेंट के टॉपर्स भी थे तो मैंने पर उसमें बना दिया उनको 1000 में ही, क्योंकि उन्होंने काफ़ी दिन पहले से ही बोल के रखा हुआ था कि उनको 1000 के अंदर ही केक चाहिए है 2 टियर पे। और उनको हाइट भी अच्छी चाहिए क्योंकि जो उनकी टीचर्स की स्ट्रेंथ है वो 50 to 60 है, तो सब में अच्छे से हो जाए, तो इसलिए उनको हाइट भी ज़्यादा चाहिए थी। और वैसे टीचर्स डे तो कल था, बट उनके स्कूल में आज सेलिब्रेशन था क्योंकि कल जो है काफ़ी सारे टीचर्स का फास्ट था, तो इसलिए उनके यहाँ आज टीचर्स डे का सेलिब्रेशन था और इसलिए आज ही उन्होंने मुझसे ये केक जो है वो लिया था। और ये केक कस्टमर को मॉर्निंग में चाहिए था 10 बजे तक, तो मैंने रात में ही जो दोनों केक हैं उनकी फाइनल आइसिंग करके उनको मैंने अच्छे से बॉक्स में पैक करने के बाद फ्रिज में रख दिया था, क्योंकि कभी भी हमें ओवरनाइट के लिए केक डायरेक्ट फ्रिज में नहीं रखना चाहिए, उसमें क्रैक्स आ सकते हैं क्रीम में। तो इसलिए मैंने दोनों केक्स को बॉक्स में पैक करके फ्रिज में रख दिया था। उसके बाद सुबह मैंने उसको अरेंज किया और जो भी इसके फॉन्डेंट के टॉपर्स थे वो भी मैंने रात में ही बना करके कंप्लीट कर लिए थे। और रात में 2 बजे तक बैठ के मैंने ये सारे टॉपर्स बनाए और इस केक को कंप्लीट किया, क्योंकि इसका ऑर्डर तो मुझे मॉर्निंग में ही मिल गया था, बट मेरे पास और 2 केक के ऑर्डर्स थे उस दिन, तो इसलिए जो है टाइम मेरा मैनेज नहीं हो पाया और और काफ़ी लेट तक मुझे इसकी तैयारी करनी पड़ी। और ये जो केक है मैंने टोटल यहाँ पे 3.5 कप चॉकलेट प्रीमिक्स लिया था। जो नीचे वाला बेस है हमारा फर्स्ट ईयर वो 1 kg में है और ऊपर वाला टियर जो है वो ½ kg में रहेगा। तो इसके लिए 1 kg के लिए नॉर्मली 2 कप प्रीमिक्स लेते हैं, बट उससे मैंने थोड़ा सा ज़्यादा लिया था क्योंकि चॉकलेट केक थोड़ा सा जो है वो कम राइज होता है, इसलिए थोड़ा सा मैंने ज़्यादा लिया था। टोटल 3.5 कप से मैंने जो है दोनों केक का जो है बैटर बना के तैयार कर लिया था। और इसके बाद केक स्पॉन्ज को मैंने 4 लेयर्स में कट किया है ताकि केक की हाइट भी अच्छी आए और कस्टमर को क्रीम भी कम चाहिए थी, तो इसलिए मैंने 4 लेयर्स में केक को कट किया है। और सोकिंग के लिए मैंने नॉर्मल पानी यूज़ किया है और उसके बाद मैंने केक स्पॉन्ज में चॉकलेट गनाश डाला है, फिर क्रीम की लेयर अप्लाई की है, फिर से चॉकलेट गनाश डाल के और अच्छे से मैंने इसमें चोको चिप्स डाली है। भले ही केक का बजट कम था, बट जो टेस्ट है उसमें कमी नहीं होनी चाहिए, उसका टेस्ट अच्छा आना चाहिए। और फर्स्ट टाइम ही वो मुझसे केक ले रहे थे। और जो कस्टमर ने केक की फ़ोटो मुझे सेंड की थी वो मैं आप लोगों के साथ वीडियो के एंड में शेयर करूँगी, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो अभी मैंने अच्छे से केक को क्रम कोट कर लिया है। इसके बाद मैंने केक को सेट होने के लिए थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख दिया था। केक सेंटर पे नहीं लग रहा था, तो मैंने स्केल की हेल्प से पहले केक को सेंटर पे कर लिया, उसकी जो केक बोर्ड है उसको अच्छे से क्लीन किया और केक को सेट होने रख दिया था। और इसके बाद यहाँ पे मैं अब केक की फाइनल आइसिंग कर रही हूँ। तो जो कस्टमर ने केक की फ़ोटो सेंड की थी उसमें एकदम डार्क ग्रीन कलर से केक की आइसिंग की हुई थी, तो मैंने उनको बोला इतना ज़्यादा कलर अगर हम उसमें डालेंगे तो वो उसका टेस्ट अच्छा नहीं आएगा, तो मैंने उनको सजेस्ट किया कि आप इसको वाइट कलर में रहने दीजिए, तो उन्हें बोला कि नहीं आप इसको लाइट ब्लू कलर में बना देना। तो इसलिए मैंने लाइट ब्लू कलर से इस केक की फाइनल आइसिंग की है और अभी इस पर मैं कलरफुल क्रेयॉन्स लगाने वाली हूँ फॉन्डेंट से बने हुए। तो अभी मैंने फाइनल आइसिंग करने के बाद केक को केक बॉक्स में पैक कर दिया और उसको मैंने फ्रिज में रख दिया था, क्योंकि जो मुझे केक है वो मॉर्निंग में 10 बजे देना था, तो पॉसिबल नहीं हो पाता केक को भी डेकोरेट करना, फॉन्डेंट के टॉपर्स बनाना, इसलिए मैंने रात में ही पूरी तैयारी करके रख ली थी और सुबह बस मैंने केक को अरेंज करके कस्टमर को दे दिया। तो यहाँ पे देखिए अच्छे से मैंने स्क्रैपर से केक की साइड वॉल को क्लीन कर लिया है और उसके बाद केक की टॉप को भी अच्छे से स्मूथ कर लेना है, जैसा कि मैं अपनी हर वीडियो में दिखाती हूँ। और सेम इसी तरीके से मैंने छोटे वाले केक को भी तैयार कर लिया, उसका वीडियो मैंने आप लोगों के साथ शेयर नहीं किया है, वो भी सेम ब्लैक फॉरेस्ट फ्लेवर में ही था। और अभी मैं यहाँ पे बना रही हूँ बुक्स। तो बुक्स के लिए मैंने वाइट कलर की फॉन्डेंट को रोल करके उसका एक स्क्वायर पीस कट कर लिया, उसको फोल्ड करते हुए मुझे उसमें बुक का शेप देना है। और ये बुक मुझे थोड़ी सी पतली लग रही थी, जो कस्टमर ने फ़ोटो सेंड की थी उसमें बुक्स काफ़ी हाइटेड थी, तो मैंने इसी तरीके से दोबारा से एक और बुक बनाई और दोनों को आपस में एक दूसरे के ऊपर रख के अटैच कर दिया, तो जो बुक की हाइट है वो काफ़ी अच्छी आ गई थी इससे। और सेम इसी तरीके से मैंने दोनों बुक्स बना ली और अभी इसका हम बाद में कवर बना के उसको अच्छे से उसमें हम कवर कर लेंगे। और अभी मुझे केक पर कलरफुल पेंसिल्स बनानी थी, तो इसके लिए मैंने डिफरेंट कलर्स की फॉन्डेंट को कट कर लिया था स्क्वायर पीस में और अभी यहाँ पे फॉन्डेंट में मैंने ब्राउन कलर को मिक्स किया है, जिससे मैं इन पेंसिल्स की टिप को बना रही हूँ। और फिर उसके बाद सेम उसी कलर से जो उसकी नोक है पेंसिल की उसको मैंने बना लिया और ऐसे ही मैंने बहुत सारे डिफरेंट शेड्स में पेंसिल्स बना के तैयार कर ली हैं।
और मैंने वाइट कलर की फॉन्डेंट में ही डिफरेंट कलर्स को मिक्स करके ये सारे शेड की पेंसिल्स बना के तैयार की हैं। और आगे मैं आप लोगों को दिखाऊंगी सारी कलरफुल पेंसिल्स, और उसमें मुझे डिफरेंट जो सब्जेक्ट्स हैं उनको भी लिखना था मार्कर से, तो वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी आगे। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ ब्लैक बोर्ड, जिसको बनाने में मुझे काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया था, क्योंकि मुझे इस पर हैप्पी टीचर्स डे का मैसेज लिखना था। और जो उसका फ्रेम है साइड का, उसको लगाने के बाद स्पेस ही नहीं बच रही थी उस मैसेज को लिखने के लिए। तो मैंने इसको 3 से 4 बार बनाया, फिर बिगाड़ा, क्योंकि उस मैसेज को लिखने के लिए स्पेस ही नहीं थी। तो फिर मैंने नॉर्मल ब्लैक फॉन्टेंट ही रखा, और सिर्फ ऊपर और नीचे मैंने इसमें जो है वो बॉर्डर लगाई, और साइड की बॉर्डर्स को मैंने इसमें से हटा दिया, तब जाके उस पर जो मैसेज है वो आ पाया था। इन लेटर्स को बनाने के लिए मैंने सिलिकॉन का अल्फ़ाबेट वाला मोल्ड यूज़ किया है। उसकी हेल्प से मैंने सारे लेटर्स जो हैं उसको बना करके पहले ही तैयार कर लिया था, और फिर ब्लैक बोर्ड में उसको स्टिक कर लिया। अगर आपको स्टिक करने में प्रॉब्लम आती है तो आप हल्का सा पानी वहाँ पे लगा करके फिर आप स्टिक करेंगे फॉन्डेंट के टॉपर्स, तो वो इजीली स्टिक हो जाएंगे फॉन्डेंट पर ही। और अभी यहाँ पे मैं बुक का कवर बना रही हूँ, तो मैंने ब्लू कलर की फॉन्डेंट को रोल करके उसका एक स्क्वायर पीस कट किया, और जो बुक हमने बना के रखी थी उसके अंदर उसको डाल करके अच्छे से कवर कर दिया। और यहाँ पे एक एप्पल बनाना था मुझे, तो मैंने यहाँ पे रेड कलर का फॉन्डेंट लिया है, उसको रोल करके जस्ट, और ग्रीन कलर से छोटी छोटी लीव्स बना ली हैं, क्योंकि टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया था। रात में 2 बजे तक बैठ के मैं ये टॉपर्स ही बना रही थी, और रेड फॉन्डेंट मेरे पास ख़त्म हो गया था। कलर मिक्स करने का भी मेरे पास टाइम नहीं था, काफ़ी ज़्यादा नींद आ रही थी, तो मैंने छोटा सा एक एप्पल बना लिया। और अभी मैं आप लोगों को ये नेक्स्ट डे का दिखा रही हूँ, यानी आज मॉर्निंग में जो मैंने इसको अरेंज किया उसकी मैं आप लोगों को क्लिप दिखा रही हूँ। तो मैंने जो छोटा वाला टीयर था उसको बड़े वाले टीयर के ऊपर सेट कर लिया। बीच में मैंने 2 स्ट्रॉ डाले हैं, ताकि जो केक है वो बिल्कुल बैलेंस रहे। और जो मैंने फॉन्डेंट के टॉपर्स बनाए थे उसको मैंने एक बॉक्स में डाल करके रख दिया था ओवरनाइट, और मॉर्निंग में अभी मैं उसको यूज़ करूँगी। और यहाँ पे देखिए, जो मैंने पेंसिल्स बनाई थी उसको निकाल करके मैं यहाँ पे सारे जो सब्जेक्ट्स हैं उसको लिखूंगी। तो इसके लिए ये मैंने होममेड मार्कर यूज़ कर रही हूँ, ये एडिबल फूड मार्कर है, यानी कि इसको कैसे बनाना है ये मैंने आप लोगों के साथ कल वीडियो में शेयर किया था, लेकिन जो आज नए आए हैं उनके लिए मैं दोबारा बता देती हूँ। मैंने मार्कर को पहले 2 से 3 बार अच्छे से क्लीन किया, गर्म पानी में डाल करके उसकी जो अंदर की इंक रहती है उसको खोल करके अच्छे से क्लीन किया। और उसके बाद जो ब्लैक जेल फूड कलर की डब्बे आप मेरे हाथ में देख रहे होंगे, उसको बिल्कुल हल्का सा मैं उसकी टिप पे टच कर रही हूँ, और यहाँ पे मैं डिफरेंट सब्जेक्ट्स लिख रही हूँ, आर्ट्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, कॉमर्स, म्यूजिक, स्पोर्ट्स। तो ऐसे डिफरेंट जो सब्जेक्ट्स हैं वो उस पर लिखे हुए थे क्रेयॉन्स पे, तो उसी को मैं ऐसे लिख ले रही हूँ। और मैंने तो इस केक के 1000 रुपीज़ ही लिए, क्योंकि कस्टमर का बजट पहले से ही डिसाइडेड था। बट आप आराम से इसके 1300 to 1400 रुपीज़ तक ले सकते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा इसमें फॉन्डेंट का वर्क था, और दोनों केक भी चॉकलेट फ्लेवर में थे। और अभी यहाँ पे जो मैंने टॉपर्स बनाए हैं उसको लगाने के लिए मैंने मेल्टेड चॉकलेट लिया है, उसको पाइपिंग बैग में फिल करके मैंने जो टॉपर्स हैं उसके पीछे मैंने थोड़ा सा पहले चॉकलेट लगाया, और उसके बाद मैंने उसको केक पर अच्छे से स्टिक कर दिया है। और चॉकलेट को बस मैंने डबल बॉयलर से मेल्ट किया है, कुछ भी उसमें आपको मिल्क क्रीम वगैरह कुछ भी नहीं डालना है, सिर्फ वो चॉकलेट है। नीचे गर्म पानी का बर्तन रखा, उसके ऊपर मैंने चॉकलेट का बाउल रख के अच्छे से मिक्स करके चॉकलेट को मेल्ट कर लिया। उसके बाद पाइपिंग बैग में फिल करके, और सारे टॉपर्स के पीछे मैं थोड़ी थोड़ी सी चॉकलेट्स लगा के फिर उसको मैं केक पर लगा रही हूँ, सो दैट वो बिल्कुल भी अपनी जगह से स्लिप ना हो, अपनी जगह पर वो स्टिक रहें। कस्टमर ने टाइम तो मुझे 10 बजे का दिया था, तो मैंने उस अकॉर्डिंग केक को बना करके तैयार कर लिया था। बट वो केक जो है उनने 12 बजे मुझसे लिया, तो इसलिए काफ़ी देर तक फॉन्डेंट मेरे उस पर लगे हुए थे केक पर, और वो मेल्ट नहीं हुए, क्योंकि मैंने पीछे इस पर चॉकलेट लगाई थी। तो आप भी इस ट्रिक का यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके भी फॉन्डेंट टॉपर्स जो हैं वो मेल्ट होकर के गिर जाते हैं, तो आप इस ट्रिक का यूज़ कर सकते हैं। पीछे जो है मेल्टेड चॉकलेट लगा सकते हैं, डार्क या वाइट कोई भी। और जो भी मैंने क्रेयॉन्स बनाए थे कलरफुल, उसको मैं केक की साइड वॉल पे अच्छे से स्टिक कर रही हूँ। और सुबह उठ के मैं एकदम जल्दबाजी में ये केक बना रही थी, क्योंकि कस्टमर ने टाइम मुझे 10 बजे का दिया हुआ था। और इसके बाद यहाँ पे जो मैंने ब्लैक बोर्ड बनाया था उसके पीछे भी मैंने मेल्टेड चॉकलेट को लगा दिया है, और उस ब्लैक बोर्ड को भी मैं जो हमारा टॉप वाला केक है उस पर जा कर के स्टिक कर दूँगी। और जो मैंने बुक्स बनाई थी उसको भी मैं केक के टॉप पर रख दूंगी। जो कस्टमर ने फ़ोटो सेंड की थी उसमें बुक जो है वो एक के ऊपर एक थी, यानी 2 बुक्स थी। बट जो बुक है वो काफ़ी ज़्यादा हैवी थी, तो मुझे लगा उससे केक जो है वो दबे ना, या फिर वो ऊपर से गिर ना जाए, इसलिए मैंने ऐसे साइड में रखी। और बुक्स पे भी मैंने मेल्टेड चॉकलेट पहले लगाया, उसके बाद मैंने उसको केक पर रखा। और ये एक थैंक यू का नोट भी था, तो उसको भी मैंने बना करके यहाँ पे केक की साइड वॉल पे स्टिक कर दिया, क्योंकि ऊपर वो प्रॉपर नहीं आ पा रहा था।
और इसके बाद जो मैंने एक एप्पल बनाया था उसको भी रख दिया। और कस्टमर ने जो केक की फ़ोटो सेंड की थी उसमें बस इतना ही था, बट मुझे जो है वो केक प्रॉपर कंप्लीट नहीं लग रहा था, तो मैंने वाइट कलर की क्रीम से एक बॉर्डर बना दी केक पर। और इसके बाद मैंने ब्लैक फॉन्डेंट से पेंसिल्स बना करके दो, उसको भी मैंने केक टॉप पर रख दिया। कैसे पेंसिल्स बनानी है उसका वीडियो मैंने आप लोगों के साथ कल की जो मैंने वीडियो शेयर की थी उसमें शेयर किया हुआ है। और फिर केक बोर्ड में A+ टीचर्स का मैंने मैसेज लिख दिया, और वो सेंटर पे नहीं था तो उसको अभी मैं सेंटर पे कर रही हूँ। और कैसे मैंने अल्फ़ाबेट कटर का कैसे यूज़ करना है उसका वीडियो भी मैं आप लोगों के साथ जल्दी शेयर करूँगी। और अगर आप लोगों को आज का वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, डेली इसी तरीके से कुछ इंटरेस्टिंग केक वीडियोज़ को देखने के लिए। और ये रही वो केक की फ़ोटो जो कस्टमर ने मुझे सेंड की थी।